दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में मॉक्स ड्रॉप के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप का ड्रॉप होता है, कब दिया जाता है, कितने बड़े बच्चों में चलता है, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट आता है, किस तरह से काम करता है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों मॉक्स एक ब्रांड आता है, एक ब्रांड नेम है सन फार्मा कंपनी का। सन फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है। इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कभी भी अपने हिसाब से मत दीजिएगा, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। ये ड्रॉप है, इसके साथ में 1 ml का ड्रॉपर आता है, तो बच्चे को बूंद बूंद करके दिया जाता है। ये ज़्यादातर छोटा बच्चा होता है वहाँ चलता है, जैसे कि कोई बच्चा 3 महीने का है, 4 महीने का है, 2 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है। इस टाइप का जो बच्चा होता है वहाँ चलता है। तो ड्रॉप है, ये छोटे बच्चों में दिया जाता है। एक दोस्तों पीने की सिरप में भी आता है, मॉक्स पीने की सिरप में भी आता है। वो थोड़ा बड़ा बच्चा यूज़ करता है, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, इस तरह से यूज़ किया जाता है। ड्रॉप छोटा बच्चा यूज़ करता है, 1.5 साल से छोटा बच्चा यूज़ करता है। तो करीब करीब 60 रुपये के आपको एक पीस 60 ml का आता है, मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो बात करते हैं भाई क्यों देना पड़ता है, डॉक्टर क्यों देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आता है एमोक्सिसिलिन 100 mg में। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ये वहाँ काम करती है जहाँ पर बच्चे के इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार छोटे बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर इसको देते हैं। उन बैक्टीरिया को मारकर ये काम करता है, उनकी बाहरी जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ कर काम करता है, जिससे कि उनका कवच टूट जाता है और बैक्टीरिया आगे इन्फेक्शन फैला नहीं पाते। तो बात करते हैं भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो दोस्तों ईएनटी स्पेशलिस्ट वहाँ पर इसको देते हैं। कई बार देखा गया है कि कान में हो जाता है, नाक में हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन, तो वहाँ पर ईएनटी दे सकते हैं। या आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बच्चों में, जब बच्चों की आंखें आती हैं, आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, पानी आता है, रेडनेस आ जाती है, तो आंखों के डॉक्टर भी दे सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आंखों में। या दोस्तों कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, बच्चे की कई बार कोल्ड के कारण बुखार नहीं उतरता, तो वहाँ दे सकते हैं। टाइफाइड बुखार हो गया, या बच्चे के कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि न्यूमोनिया बनना, ठीक है, कफ जमना, नाक बहना, तो वहाँ पर भी ये डॉक्टर दे सकते हैं। या कोई स्किन इन्फेक्शन, बच्चे की कोई स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते हैं, या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते हैं। ठीक है, कोई आंत में इन्फेक्शन हो जाए, आंत में इन्फेक्शन हो जाए, वो बच्चा वोमिटिंग कर रहा है बार बार, तो भी डॉक्टर वहाँ पर भी दे सकते हैं। या कोई दांत में इन्फेक्शन हो जाए, कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, तो कहने का मतलब है कई तरह की इन्फेक्शन में काम करती है। यूरिन इन्फेक्शन में भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो अगर बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर देते हैं। बात करते हैं भाई डोज क्या होती है, कितने दिन चलता है। तो देखिए ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इस तरह से चलता है। वो भी देखना पड़ता है बच्चे को साथ में कौन सी मेडिसिन चल रही है। तो जितना डॉक्टर ने कहा है, जितने दिन कहा है उतना देना है। इसकी जो डोज होती है, ये बच्चों में 0.5 ml, दिन में 2 बार भी हो सकती है। 1 ml जो एक ड्रॉप आता है ना, इसके अंदर वो 1 ml का होता है, तो 1 ml यानी 1 ड्रॉप दिन में 2 बार भी हो सकता है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है बच्चे का बॉडी वेट क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही डोज निर्धारित की जाती है। तो इस तरह से देना पड़ता है, जितना डॉक्टर ने कहा है उस तरीके से आपको देना है। इसको देने के बाद कई बार बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेज दिख सकते हैं, कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, बच्चे को दस्त लग सकते हैं, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट ये करती है, लेकिन सभी के साथ नहीं होते, बहुत ही कम चांस में कुछ बच्चों में हो सकते हैं। ज़्यादा हो रहे हैं डॉक्टर को बताना चाहिए। सावधानी यही है इस ड्रॉप की कि कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बिना जाने डोज नहीं देना है बच्चों में। बच्चे को अगर आराम नहीं मिल रहा है देने के बाद भी, तो डॉक्टर को वापस दिखाना है। और बच्चों के आसपास ये दवा मत रखिएगा, बच्चा अपने आप भी पी लेता है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था मॉक्स ड्रॉप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।